आपकी टहनी की फिर बहुत तारीफ हुई आज अल्हम्दुलिल्लाह। ये हेयर कट की बहुत आज तारीफ हुई, जबकि मेरा हेयर कट तो वही है जो पहले था। शायद आज अच्छे ब्लो ड्राई हो गए थे। आंटी की चुम्मी भी मिली मुझे मुझे यहाँ पे आंटी की करके पप्पी भी मिले। मेरे पप्पी पे बहुत बात हो गई। पप्पी हो गया व्लॉग में। मुझे बाद में पप्पियों के कमेंट्स आने लग गए कि आप पप्पी के बारे में बात करें, पप्पी पे व्लॉग बनाए। तो अगर आप कहेंगे तो चले जी हम पप्पी पे भी व्लॉग बना देंगे, पप्पी व्लॉग। मैं नॉर्मली ऐसे हम मिलते हैं तो वो एकदम से वो चेंज, वो झूठे प्यार में और झूठे मिलने में और फिर मतलब असल प्यार में। अब हम लोग झूठों के आदी हो गए हुए हैं, तो ऐसा कोई करे तो वो थोड़ा हमें ऊपरा सा लगता है। आपका तैमी वर्ल्ड का अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तैमीज़ वर्ल्ड में। और दिन का आगाज जो है वो हुरम के सलाम के साथ। कैसे हैं आप हुरम? ठीक हूँ। और आप पूछेंगे नहीं सब लोग कैसे हैं? हाँ, सब लोग कैसे हैं? ठीक है जी, तो एक और दिन के साथ हाजिर हैं हम लोग। और आज की रूटीन जो है वो भी फिर बिजी होने वाली है, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है। जा रहे हैं एंड किसी के घर 2 जगह पे। जी, जैसे कि आपको हुरम ने बता दिया है कि आज फिर 2 जगह पे इनविटेशन है। एक तो मिलाद है और जो है वो क्या कहते हैं उसको जो मिलाद जो है वो दिन के टाइम का है। और एक जो है वो क्या कहते हैं तैयबा के घर के जो है वो छोटी बहन के घर खाना है, वो रात को बारबेक्यू है। हाँ, तो फिर 2 जगह पे मैनेज करना। मेरी बात सुनो, मैं बास्केटबॉल लेकर आई हूँ। आपने खेलना, मेरी बास्केटबॉल खेलने। जी, कल हुरम को उनकी मामा ने जो है वो बास्केटबॉल का जो है वो हूप लेके दिया है, और जिस पे ये सारी रात जो है वो हूप करती रही हैं और बास्केटबॉल से खेलती रही हैं। वो छोटा सा इसके जितना बास्केटबॉल है। तो जो है वो नाश्ते की तैयारी इस वक्त हो रही है और चाय जो है वो चढ़ा दी गई है और बाकी भी नाश्ता तैयार हो रहा है। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बेली में पेन था और वॉमिट इन्होंने 2-3 की हैं रात को, जिस पे इनको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे तो सुबह का आगाज़ हसन आपके साथ कर चुके हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सुबह के वक्त तैयबा क्योंकि सुस्त होती है तो हर बार ये मेरे ज़िम्मे लगा दिया जाता है कि ये काम तुम करो, मैं नहीं करूँगी। नहीं, और ये वजह नहीं है। एक्चुअली वजह ये है कि मुझे जो मॉर्निंग के जो फंक्शन है ना वो मुझे बड़े बुरे लगते हैं। कि मतलब आप सुबह एवरीडे तो उठते ही हो, तो वीकेंड पे भी अगर जल्दी उठो तो फिर वो ना ज़रा जान पे बन जाती है। तो ये कि उठे हैं, तैयार हुए हैं, फटाफट ब्रेकफास्ट किया है। तो आज लास्ट वीक की तरह आज भी 2 जगह पे जाना है, क्योंकि जैसे मैं बताया था आपको कि वीकेंड्स ही होता है हमारे पास हर जगह जाने के लिए। एनीवे, आज का जो हमारा एक्चुअल व्लॉग जो है ना, मेरा दिखाने का मकसद आपको ये है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, बर्थडे, शादी और इस तरह की चीज़ें मैंने आपके साथ जो है वो क्या कहते हैं शेयर की हैं। तो मैंने कहा चलें फिर मैं अब आपके साथ ना आज जो है मेरी बहुत प्यारी एक फ्रेंड है, उसने हम लोगों को मिलाद पे इनवाइट किया हुआ है। तो हम लोग आज मिलाद पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखाऊं माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद फिर खैर से रात को मेरी सिस्टर की तरफ दावत है, लाइक सर्दी की पहली तिक्का पार्टी, तो वहाँ जाना है। तो यही आपको पता है कि फैमिली और यही सारा कुछ वीकेंड्स पे होता है, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। और मैं आपको पता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा तैयार होकर वैसे बहुत खुश होती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार तो तैयार होती हूँ बकौल हसन के। तो आज का जो मैंने ड्रेस है वो है मेड बाय तहमी ये तहमी क्लोजेट की तरफ से है। तो ये मैंने मतलब डिज़ाइन निकाल के अपनी अम्मा को भेजा था पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे ये बना के भेजा है। तो जिसकी वजह से ये मेरी हुरम की भी लुक देख लें। हुरम दिखाए बेटा, देखो मेरी बेटी की भी आंखें नहीं खुल रही हैं। हम लोग पहुंच गए हैं और थोड़ा सा लेट हुई हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और अब चलते हैं अंदर, तो फिर आपको जाके अंदर दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है।
हमें उतार दो, पढ़ के नबी से दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, अता कर तू शाने गरीबी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ तुझी से दुआ मांगती हूँ। घड़ी चमका तैबा का चाँद, इस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, साथ तेरा तू सलाम मुस्तफा, जाने रहमत पे लाखों अमीर। अस्सलाम ए गुलशने वहदत के फूल, ये सलाम में आजिज़ाना हो कबूल। इसमें नहीं लेना, मैं आपको देती हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मीठे में आई थिंक ये दाल का हलवा है, जर्दा है और फ्रूट्स है। तो माशाल्लाह से मिलावट बहुत अच्छा हो गया, बड़ी प्यारी आवाज़ थी। खाना बहुत मज़े का था और अल्हम्दुलिल्लाह मिलावट भी बहुत अच्छा हो गया। मैंने आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश की है कि उनकी कितनी सुरीली और कितनी मीठी आवाज़ थी, लेकिन आपको पता है कि सबकी प्राइवेसी की वजह से मैं आपको उनके फेस नहीं दिखा सकी, तो इसके लिए माजरत। मेरा एक्चुअल आपको उनकी आवाज़ सुनाना था, तो वो आप लोगों ने होप करती सुनी होगी। और खाना बहुत मज़े का था। फ़ायज़ा ने और सब ने मिल के, जो उसकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने मिल के बनाया था, कुछ भी बाहर से नहीं आया था, सब होममेड था। और जर्दा और अखरोट का हलवा भी बहुत मज़े का था, जबकि मैंने फ़र्स्ट टाइम आज अखरोट का हलवा खाया है। और जर्दा जो है वो हसन साहब के लिए मैंने घर लेके जाना है, और उसके बाद फिर अभी यहाँ से फ़ारिग होंगे तो फिर नेक्स्ट पार्टी पे जाना है, जो कि मदीहा की तरफ है। तो हाँ जी बेटा, हुरम को बेचैनी क्यों हो रही है? हुरम एक्चुअली मेरी ना फ्रेंड के घर में कैट है, तो हुरम को बेचैनी हो रही है कि मुझे कैट दिखाया। तो चलो जी, हम ढूंढते हैं, अगर नजर आती है तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो कितनी क्यूट। क्या नेम था इसका लिश्मा? लेसी? केसी। और हम आवाज़ दो उसको, जो पकड़ो उसको, जाओ। ले जी, ये आ गए हम लोग। हादी तैयबा जो है खाबे शाबे खा के तो आ गई है, और मुझे लेट करवा दिया क्योंकि वो खवातीन का फंक्शन था। तो लेट नहीं करवाया, ये मुझे लेट लेने आए हैं, और अच्छी बात है, लेट लेने हम लोगों ने बड़ा मजा किया, बड़ी बातें की, बड़ा एंजॉय किया। तो अब हम लोग आ गए हैं अब। जी बेटा, अब हम लोग आ गए हैं सिस्टर के घर में, तो बस चलते हैं अंदर और वहाँ पे देखते हैं जी टिक्के शिक्के कैसे लग रहे हैं, और आपके साथ शेयर करते हैं।
तैयबा नहीं, तुम क्या कह रही हो? ललचाई नजरों के साथ तैयबा जो है नहीं वो तो क्या मजे कह रही है आप? कबाबों अच्छा। को ललचाई नजरों के साथ देख रही है तैयबा। नहीं, मैं तसल्ली से खाऊंगी क्योंकि बारबेक्यू का मजा तसल्ली से आता है। अच्छा, हाँ, तो ये तुम्हारी नजरों में इतनी ललचाहट क्यों है? क्योंकि गरम गरम लग रहे हैं ना इसलिए। हाँ, चलें जी, खाना लग गया और बुरहान यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं तिक्के शिक्के लगाने लगा हुआ ये है। मलाई बोटी है, मलाई बोटी है। शक्ल से मुझे लग गया था। और इसमें जो है क्या कहते हैं उसको अभी क्या क्या बुरहान, क्या मलाई चीज़? बोटी है, चिकन टिक्का है और चिकन सीख कबाब। लो जी सारा बारबेक्यू ही है। ग्रेवी कोई की है? ग्रेवी नहीं है, कीमा मटर है। कीमा मटर? हाँ। अच्छा वो अच्छा जिससे आलू कीमा होता आलू है। कीमा। तुमने क्या खाना है? पहले तुम खा डालोगे कि मैं खुद? आप बोलो क्या कह रही हो? मैं कहा मैं खाना डालूं। खाना जो है ना वो तुमने डालना है अभी। चलो हम लोग खाना खाएं। खाना डाल। ये मीठा है, मीठे में कस्टर्ड है, फ्रूट कस्टर्ड। तो चले जी अब हम फ्रूट कस्टर्ड खाते हैं। और हसन जी, तो हम लोग थक हार के घर आ गए हैं और मैंने कहा कि चलें हम भी हफ्ते में अब तो एक दो बार ही निकलते हैं बाहर। तो अभी मेरी हसन से यही बात हो रही थी कि हम लोग सैटरडे और समटाइम संडे को, मतलब अगर सैटरडे को कहीं गेट टुगेदर ना हो तो हम लोगों का संडे को आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ कैरी हमारा आउट जो है घर से आउट बाहर ऑफ हाउस। घर से बाहर जो है वो सारा डे गुजरते हैं। और बच्चों के साथ मतलब कोई शॉपिंग करिए, तो शॉपिंग तो पता है हर वीक तो नहीं होती है, जो एक्चुअल इसको शॉपिंग बोलते हैं। ग्रॉसरी वगैरह तो खैर किसी टाइम भी हो जाती है। तो संडे हमारा एक्चुअल डे होता है, बच्चों के साथ खाना खा लिया और बच्चों को जो चीज़ें दिलानी वो दिला दी और ख़ुद घूम लिया। ये कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी, उन्होंने नया कैफ़े, कोई नया रेस्टोरेंट वो पहले से बच्चों ने निकाला होता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये 2 वीक्स जो है ऑलरेडी बुक थे, तो जिसकी वजह से आपको पता है कि फिर वीकेंड में जब कोई इतने प्यार से कोई बंदा बुलाता है ना, तो फिर हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब किसी ने बुलाया तो उसको इज़्ज़त दी जाए। तो इसलिए फिर हम लोग कहते हैं कि चलो जी मैनेज कर लें, चाहे मतलब अपने आप को थोड़ा थका लें, लेकिन जिस बंदे ने बुलाया एक्चुअली उसको रिस्पेक्ट दी जाए। देखिए अब मैं अल्लाह का शुक्र है कि मिलाद पे चलेगी, इतना माशाल्लाह अच्छा मिलाद हुआ और ऊपर से मेरी इतनी प्यार करने वाली दोस्त फाइज़ा इतनी स्वीट है कि जितनी तारीफ़ कम उसकी की जाए उतनी कम है। तो एनीवे उसके बाद माशाल्लाह वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी जो पक्की लाहौरी जो अंदरून शहर टाइप की आंटी होती है ना, इंतहा की जोली। उन्होंने क्या क्या मजाक किए, क्या क्या बातें की और फिर नई बातें सुनने को मिली, नए लोग मिले दोस्तियों के लिए, तो बड़ा मज़ा आया। तो एक आंटी की चुम्मी भी मिली मुझे मुझे यहाँ पे आंटी की करके पप्पी भी मिले। तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई कि मतलब अब हम बड़े हो गए, हमें कोई ऐसे पप्पी करेगा। लेकिन वो खैर आंटी बड़ी थी माशाल्लाह से, तो उन्होंने मुझे यहाँ जब पप्पी की तो मैं हसन को बता रही थी, हसन के तो हसन मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार वो बड़ों का माँ प्यार होता है माँ वाला, और मतलब जो है वो क्या कहते हैं उसको, इस प्यार में मोहब्बत और बहुत सारी दुआएं होती हैं। नहीं वो तो मुझे और- बुरा नहीं लगा, मुझे चेंज इसलिए लगा क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत साल पहले ये बहुत छोटे थे, कोई ऐसे मुँह करके ये पप्पी देता था, वरना नॉर्मली ऐसे हम मिलते हैं, तो वो एकदम से मुझे चेंज वो लगा झूठे थोड़ा सा। प्यार में और झूठे मिलने में और फिर मतलब असल प्यार में जिस तरह हमारा कल्चर और हमारा एक मिलना जुलना वो उसमें फ़र्क आ जाता है ना। अब हम लोग झूठों के आदी हो गए हुए हैं, तो ऐसा कोई करे तो वो थोड़ा हमें हाँ ऊपरा नहीं, ऊपरा वो सा तो लगता उनका है। माशाल्लाह वाकई रियलिटी थी, क्योंकि वो बहुत एजेड आंटी थी, तो उन्होंने जब जैसे पप्पी की तो थोड़ी देर में शॉक्ड हो गई। तो मैंने फिर वही बात कि मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने हसन को बताया और मुझसे अभी भी नहीं रहा गया, मैंने आप लोगों को भी बता दिया। तो एनीवे वो तो उनका प्यार था और बिल्कुल वो सच्चा कहते हैं ट्रू लव था, मतलब उन्होंने दिल से प्यार किया था कि उनको मैं अच्छी लगी, उन्होंने मुझे पप्पी कर दी। तो और फिर मैं फिर किसकी को मैं पप्पी कहूँगी इसको, है ना तो एक जो इसलिए अंदर की सेटिस्फेक्शन या फीलिंग है ना, वो इसका मकसद है कि जो पप्पी में है ना वो किस में नहीं है। नहीं, जैसे कुछ लोगों के लिए मैं किस यूज़ करूँगी, जैसे कि ये मेरा माइंड है और वो आप समझ ही गए होंगे, और कुछ लोगों के लिए मैं पप्पी यूज़ करूँगी। पप्पी मीन्स के मतलब इनसाइड लव, ठीक है ना, ट्रू लव। इसको मतलब मैं ये आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि पप्पी पे बहुत बात हो गई
पप्पी पप्पी हो गया व्लॉग में। ये ना हो कि मुझे बाद में पप्पियों के कमेंट्स आने लग जाए कि आप पप्पी के बारे में बात करें। तो कोई पप्पी पे व्लॉग बनाए, तो अगर आप कहेंगे तो चले जी हम पप्पी पे भी व्लॉग बना देंगे, पप्पी व्लॉग। क्योंकि देखें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और एज मैटर नहीं करती है। मेरा अपना ये जो है मतलब माइंड है कि मैं अगर 80 साल की भी हो जाऊंगी ना, अगर अल्लाह ने हिम्मत और सेहत और कहते हैं ना बीमारियों से अगर फ्री रखा, तो मैं ऐसी ही आपको नज़र आऊँगी इंशाल्लाह, और अपनी बच्चों की शादी पे भंगड़े डालती हुई नज़र आऊँगी, है ना हसन? इंशाल्लाह अल्लाह तो- सबको सेहत तंदुरुस्ती की तो दे। बिल्कुल आमीन। तो मैं यही कहती हूँ कि किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। और अगर कोई परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है तो उसको डिग्रेड मत करें। और मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जिनकी माएँ, जिनके बच्चों की शादियाँ शुरू होती हैं, और अगर वो नाच रही हैं, अगर वो अपने दिल का इजहार कर रही हैं, या अगर वो ऐसी तैयारी कर रही हैं, तैयार होकर, तो लोग उनको इतनी बातें करते हैं, इतनी बैक बाइटिंग करते हैं। क्यों? उनका भी हक है, उनकी औलाद की शादी हो रही है, अगर उन्होंने 2 ढुमके या ज़्यादा ढुमके भी लगा लिए हैं तो तानू की है, तानू मसला है। होता ये है कि अपनी बारी सारे इजहार करते हैं, लेकिन किसी और को देख के फिर जो है वो जरा हमारे पता नहीं लोगों में ये शायद हमारे हो गया हुआ कल्चर है। में ये चीज़ आ गई। कल्चर में नहीं, हमारे लोगों में ये चीज़ आ गई हुई है कि किसी और को करते देख के अच्छा नहीं तो हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार देखो ऐदी उम्र देखो, हालांकि अपने टाइम पे हम वही कुछ करने को राजी होते हैं। और सॉरी मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि शायद हमारी बात अगर आप लोगों तक पहुँचती है तो शायद आप लोगों को मतलब थोड़ा अपने आप को चेंज करने का मौका मिल जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि उम्र नहीं देखी जाती, आपका दिल देखा जाता है, और दिल आपका कभी भी जो है वो कहते हैं ना कि दिल मरता नहीं है, दिल मरता नहीं है। तो हर किसी के नहीं, एहसास दिल की आप मर जाते हैं, लेकिन आप उसको वो मरने इसलिए ना मरता है दें, कि आप उनको मार जिंदा रखें और इस चीज़ को छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। मतलब लोग बुराइयां इतनी करते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं, तो आपको जो है वो फील नहीं करना अब चाहिए। तो बच्चे ही माँ बाप का इतना जीना हराम कर देते हैं। लाइक जैसे मैंने जो नोटिस किया है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रोन अप करना शुरू करते हैं और जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि जी अब हम लोग अपने मर्जी के मालिक हैं, तो फिर वो माँ बाप को सिखाते हैं। ठीक है, समटाइम माँ बाप भी गलत होते हैं, जहाँ बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ती है और माँ बाप को समझ आ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है कि मम्मा आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रही, मम्मा आप ऐसी लिपस्टिक क्यों लगा रही, मम्मा आप डांस क्यों कर रही हैं, मम्मा आप गा क्यों रही हैं। भाई मम्मा का भी दिल है, मम्मा तेरी मम्मा हूँ, अगर माँ बन के यहाँ तक आ गई तुम्हारे तो वही माँ है जो बचपन में थी, वही जवानी में, वही बुढ़ापे में, है ना। तो माँ है। तो जी इसलिए मैं भी माँ हूँ एक, और मैं भी इंशाल्लाह जब अपने बच्चों की शादी करूँगी तो मैं तो पूरे ऐसे करके भंगे में, तो मेरे तो वैसे ही पाँव से कहते हैं ना वो म्यूज़िक लगता है तो पाँव डुम 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 करना शुरू हो जाते हैं। अलग बात है कि बुढ़ापे में हड्डियाँ हिलती है नहीं हिलती तो बैठ के डांस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो बस आपको लोगों की खुशी में खुश होना चाहिए। किसी के घर में अगर शादी हो रही है तो आप उसको जो है वो खुशी को जो है वो खुशी के साथ शादी हो आपको रही है या कोई गेट टुगेदर किसी के लिए कर रहा है तो देखें वो आपके लिए टाइम खुशी में खुश हुआ करें, बजाय ये कहने के देखो मरासी लग रहे हैं, देखो इंज लग रहे हैं, देखो मरासी वाले काम कर रहे हैं। क्रिटिसाइज मत करें हाँ, प्लीज। किसी की खुशी में खुश हो ना कि आप उनके साथ जो है। रैंडम मैंने भी और हसन ने भी एक रैंडम बात की है, ये नहीं कि हमें स्पेशली किसी ने कहा है या वो नहीं। मैंने जस्ट वो जब आंटियों को वहाँ देखा ना, इतनी शौक मतलब इतनी खुले दिल की थी, और मुझे फील हुआ कि माशाल्लाह देखो आंटियों को कितना अच्छा दिल है और कितनी खुश मतलब है, और किस तरह क्योंकि उनके एक्चुअली बेटे की शादी होने वाली है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब आंटी नाच नहीं है कि मेरे बेटे की मेहंदी मैं यहाँ करूँगी, लेकिन उनके दिल में कितना दुख होगा। तैयबा ने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप जो मतलब उनकी फैमिली उनके पास जाएगी। कोई पेपर नहीं है फिलहाल, अभी वो पेपर उनके नहीं है। फैमिली मतलब बेटे के पास है और बेटी के पास है, और एक बेटी मामा पापा नहीं जाएंगे। तो मैं वही फील करती कि मतलब वो इतना खुश हो रही हैं, और जब वहाँ पे बेटी की बारात या इकलौता उनका बेटा है, जब बेटे की बारात या मेहंदी हो रही होगी तो तब माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन चलें, ये तो फिर परदेश है और इसी को परदेश कहते हैं। जो आ गया है वो वापस नहीं जाता, और जो आके क्या कहते हैं जो वापस जाने का सोचते भी हैं तो ये मुल्क उसको वापस जाने नहीं देता। यही है ना सर, परदेश ऐसी चीज़ है। तो परदेश के ढोल सुहाने, तो आपकी फैमिली अगर परदेश में आपके साथ है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी। यहाँ पर मिलाद के भी जो है वो गेट टुगेदर्स करते हैं, तो मैं जाती भी हूँ। कोशिश होती है हर तरह से, देखें कि जिस तरह भी बरकतें समेट लें, लोगों के साथ जो है वो घुल मिल जाए, अच्छा मिलना जुलना हो लोगों का। जैसे तैयबा आज गई है
तो वो ख़वातीन का फंक्शन था, तो मर्द लोग नहीं थे, लेकिन वही बात की कोशिश होती है कि जो है वो जिस तरह भी वो रहमतें बरकतें समेटें, और जिस घर में हुआ है मिलाद, अल्लाह जो है वो उस घर की जो है वो क्या कहते हैं बहुत 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 बरकतें अता फरमाए, और आने वाले जो जो लोग आए हैं उनको भी बहुत बरकतें अता फरमाए। और बल्कि तैयबा ने मुझे बताया कि जिन खातून ने वहाँ पे सारा मतलब जो है वो पढ़ा है कलाम पाक और जो भी सिलसिला था वहाँ का, तो वो कुछ चार्ज नहीं करती, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग ऐसे होते हैं दिल से पढ़ते हैं, पैसों के लिए नहीं पढ़ते, असल तो वही पढ़ने वाले हैं। जो आप बुलाते हैं घरों में हम और हज़ारों रुपया दे के मतलब उनको बुलाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई तो पैसों के लिए होती है, बाकी मतलब उसमें जो भी सिलसिला है वो खलूस हो ना हो वो अल्लाह बेहतर जानता है। पैसों का धंधा बना लिया है ना इस तरह, तो खलूस जो है वो तो मतलब जो है वो इन चीज़ों में पैसों में नहीं है। और आप यकीन करें मैंने क्योंकि ऑफ कोर्स हर किसी की प्राइवेसी होती है, मैंने किसी को कैप्चर इसलिए नहीं किया कि मतलब अच्छा नहीं लगता कि मे बी कोई लोग ना आना चाहें मीडिया के सोशल मीडिया में, तो मैं किसी को क्यों उस तरह लेकर आऊँ, क्योंकि मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ वहाँ पर अभी। तो हम लोग हैं ना आने के लिए। नहीं तो आप यकीन करें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने वो सिर्फ उनकी वॉइस को एक्चुअली कंट्रोल मतलब उसका वीडियो बनाई कि आपको उनकी वॉइस सुना सकूं कि कितनी उनकी मीठी ज़ुबान थी, कितना वो अच्छा पढ़ रही थी, और बिल्कुल उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। इवन अगर लोग उनको एज आ वो क्या कहते हैं खुशी के तौर पे भी अगर कोई दिया था, वो कहते हैं हमारे लोग वेले देते हैं, वो कहते हैं नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे ना दें, आप ये किसी सदके में दे दें या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं, मस्जिद में दे दें, मुझे नहीं चाहिए। तो आप इससे देखें मेरा दिल खुश हो गया कि हमारे तो पाकिस्तान में जो है मौलवी साहब भी खाल उतार देते हैं कि हलवे दे पैसे तो दे दियो। हाँ, सबसे पहले तो बात यही होती है जी कि इतने पैसे लेंगे, जहाज का टिकट होगा, और यहाँ पे भी ये सिस्टम है, वेले होंगी तो वो भी हमारी होंगी, तो वो उसमें खलूस कहाँ होता है। और हम लोग वो जो पैसा इतना ज्यादा लगाते हैं और ऐसे लोगों को बुलाते हैं, तो उससे बेहतर है कि और बड़े लोग हैं जरूरतमंद, उनकी मदद की जाए पाकिस्तान की और उन लोगों को किया जाए जो कि बगैर किसी पैसों के और खलूस के साथ जो है ये और अब ऐसे लोग बहुत कम रह गए, क्योंकि हम लोगों को बिलीव नहीं रहा ऐसे लोगों पे, क्योंकि जो लोगों ने आके पहले जो काम खराब किए हैं ना, उसकी वजह से जो बेचारे सही लोग भी हैं ना वो भी मारे जाते। आज आपकी टहनी की फिर बहुत तारीफ हुई आज अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा ड्रेस और बड़ा पसंद है, मेरी बेटी का ड्रेस बहुत पसंद है, क्योंकि वो मैंने डिज़ाइन किया था, उसको आपने देखा नहीं है तो इसलिए मैं आपको उसको दिखा नहीं सकी। तो बाकी ये कि मेरे हेयर कट की बहुत आज तारीफ हुई, जबकि मेरा हेयर कट तो वही है जो पहले था। शायद आज अच्छे ब्लो ड्राई हो गए थे, या फिर न्यू शैम्पू मेरे बालों पे काम आ गया है ना, सर मैंने न्यू शैम्पू लगाया था, शायद उससे मेरे बालों के अंदर इतना वॉल्यूम आ रहा है। तो एनीवे जैसे कि मैंने बताया था मैं हमेशा बालों में बड़ी निकम्मी हूँ, मैं बालों के बारे में हमेशा जो है वो एंड टाइम पर जो है ना उसको ब्लो ड्राई करके भाग जाती हूँ। तो बस 2 बज गए, अब बस फेस से मेकअप उतारेंगे, चेंज तो मैंने कर लिया है, तो बस फिर खराटे मारेंगे। तो कल संडे है और फिर इंशाल्लाह परसों से जॉब स्टार्ट है, मंडे है, तो फिर वही रूटीन और वही सब कुछ। तो फिर इंशाल्लाह अगर एक नए व्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि एक और मे बी नेक्स्ट व्लॉग तक के नेक्स्ट व्लॉग हमारा जो है वो मे बी हमारी हानिया की बर्थडे का हो, क्योंकि हानिया ने बहुत तंग किया हुआ है। हालांकि डिले अम्मी की वजह से हुई थी कि मेरी अम्मी न्यूयॉर्क आपको मैंने बताया था गई नहीं है, तो वो आ चुकी। कमिंग वीक में होपफुली हमारा है कि हम लोग इंशाल्लाह कर दें, क्योंकि हानिया ने बहुत तंग किया हुआ है। तो पता है बच्चों की खुशियाँ होती हैं, बच्चों को गिफ्ट शिफ्ट को होता है चलो जी गिफ्ट शिफ्ट भी आ जाए, लेकिन अब फैमिली को बुलाएंगे इंशाल्लाह, अपनी क्लोज रिलेटिव्स आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स तो नहीं अभी आएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आपको पता है काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फिर रश हो जाता है, तो वो मैनेज नहीं हो सकता मुझसे अभी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है होपफुली हम लोग बर्थडे का लेके आए, या उससे पहले कुछ और भी कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़।